हेलो बच्चों, कैसे हो सब? क्या हाल चाल है? कैसे चल रहा है आपका जीवन? बढ़िया चल रहा है? तो देखिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। सो माई सेल्फ सुमेल सिंह, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक जेई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी, जहां पर आपको मिलता है टॉप एजुकेटर के साथ क्वालिटी कंटेंट। तो मेरा नाम है सुमेल सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी जालंधर इन कंप्यूटर साइंस, 2015 पास आउट हूँ। टोटल एक्सपीरियंस इज ऑफ 4.5 years। आकाश इंस्टीट्यूट में मैंने लगभग 1.5 साल पढ़ाया है। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है मैंने। तो टोटल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मेंटर किया है वो 1000+ है ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में इतने स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है। एंड बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो बढ़िया बढ़िया एनआईटीज कॉलेज, एनआईटीज में है, डीयू में है, बिट्स पिलानी में है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी है, बिकॉज मैं जेई और नीट दोनों के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो अगर बच्चे आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप 28 फेब तक ले लीजिए, बिकॉज आफ्टर दैट द प्राइसेस विल बी गोइंग अप। बेसिकली क्या है कि आप अगर ये कोड यूज करते हैं स्मेल वाईटी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, राइट? यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, बट आफ्टर 28 फरवरी यू विल गेट 5% डिस्काउंट। तो 12 मंथ का आपका पैक है, दैट इज 34,650। 18 मंथ्स का आपको 42,525 का मिलेगा, एंड 24 मंथ का 50,400 मिलेगा बच्चे। 54,000, सॉरी 50,400 का प्लस का कोर्स मिलेगा आपको 2 साल के लिए। अगर आप कहीं पर बाहर पढ़ते हैं तो 1.2 lakhs पर ईयर, तो इतनी कम से कम फीस ले ही लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर 2 साल का आपको मिल रहा है। सो यू शुड डेफिनेटली गेट दिस प्लान। अगर आप 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप 24 मंथ्स का लीजिए। 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं या 22 के लिए ये भी टारगेट कर रहे हैं तो आप 12 मंथ्स या 18 मंथ्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर विश। पर दोनों आपके लिए प्रॉपर काम के रहेंगे, क्योंकि जुलाई में जाकर एग्जाम होगा, तो 18 मंथ्स रहेंगे। ठीक है, बट 1 मार्च से अगर आप ये कोड यूज करेंगे स्मेल वाईटी, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, एंड द प्राइसेस विल बी 53,200, 44,888। ठीक है, ऐसे। तो आइकॉनिक के भी सिमिलरली, आइकॉनिक के आपके प्राइसेस है 12 मंथ्स के लिए 58,500, 18 मंथ्स का 72,000, 24 मंथ्स का 90,000। अगेन, ओनली इफ यू यूज दिस कोड स्मेल वाईटी, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। अगर आप ये कोड नहीं यूज करते तो आपको 10% डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो डेट मीन्स ये आपको 1 लाख का पड़ेगा। ठीक है ना? सो यू शुड डेफिनेटली गेट दिस सब्सक्रिप्शन बिफोर 28 फरवरी, या बाय 28 फरवरी, क्योंकि उसके बाद आपके प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। बाद में आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी इस कोड को यूज करने पर। ठीक है ना? तो यूज दिस कोड टू टेक 5% डिस्काउंट। अब बेनिफिट्स क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, क्यों ले? देखो, बहुत से बच्चे ऑलरेडी जो साथ में जुड़े हुए हैं, दे ऑलरेडी नो द बेनिफिट्स एंड दे आर वेरी हैप्पी। आपको पहली बात, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर के साथ। आपको कहीं पर जो भी डाउट है, आप तुरंत वो डाउट पूछ सकते हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वीकली टेस्ट होंगे प्रेपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा 24/7। जितने भी कोर्सेज हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड, हर एक एजुकेटर के कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा अनलिमिटेड। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे, प्रॉपर बताया जाएगा कैसे पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, पर्सनल गाइडेंस रहेगी, स्टडी प्लानर होगा, स्टडी मटेरियल होगा, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेंगी, टेस्ट एनालिसिस भी होगा। ठीक है, ये कुछ बैचेज हैं, आप इन बैचेज में पढ़ सकते हैं। और ये ऑनगोइंग टेस्ट है जनवरी में आपका। एम जेई एडवांस 2021 ये फ्री है। आपको डीपीपीज मिलती हैं, ये भी फ्री है। आप क्या करें, ऐप पर जाएं और स्मेल वाईटी कोड यूज करें। तो इसको यूज करके यू कैन अनलॉक ऑल दी फ्री फीचर्स। बच्चे, आप इसको अनलॉक कर लीजिए। ठीक है ना? अनलॉक करने के लिए स्मेल वाईटी यूज कर लीजिए। आपके सारे के सारे फ्री जो फीचर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे। स्पेशल क्लासेस भी आप देख पाएंगे। ठीक है, और ये आपके मतलब की बहुत ज्यादा चीज है कि आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप क्या करते हैं, गूगल में वो क्वेश्चन पूरा का पूरा टाइप करते हैं। गूगल में मत जाइए, गूगल में मत जाइए। वहां पर कोई गारंटी नहीं है सोल्यूशन आपको सही मिलेगा या नहीं, सही एग्जैक्ट लॉजिक मिलेगा या नहीं। टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप अन अकेडमी ऐप पर आए, वहां पर आस्क डाउट्स पर जाएं, अपने फोटो खींचें डाउट की। ठीक है, जितना डाउट है उतने को क्रॉप करें। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बस इतना सा आपने काम करना है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आपने डूज एंड डोंट्स कि एक बार में एक ही क्वेश्चन की फोटो डालनी, पूरी की पूरी बुक नहीं चिपका देनी। पूरा का पूरा पेज में 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 क्वेश्चन नहीं डाल देने कि चलो सर सबके ही आंसर दे दो हमें। ऐसा नहीं है, उसमें पता नहीं चलेगा। सबके आंसर चाहिए तो हर एक की फोटो अलग अलग खींचनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्लियर है? तो आपको सॉफ्ट कॉपी ही डालनी है, हैंड रिटन क्वेश्चंस नहीं डालने, ब्लड इमेजेस नहीं होनी चाहिए, एंड इनकम्प्लीट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। तो एंड्रॉयड ऐप पर ही आपको करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब ये कुछ अपकमिंग बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। 10 फेब को स्टार्ट हुआ, ये 12 फेब को स्टार्ट हुआ, और ये 16 फेब को स्टार्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास आप इनमें पढ़ सकते हैं। और ये मैंने जैसे आपको बोला कुछ फ्री प्रोग्राम्स हैं, तो ये सारे के सारे आपके फ्री प्रोग्राम्स हैं। कॉम्बैट होगा 28 फरवरी को। ठीक है, एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट होता है, तो इस मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए।
राइट। और ये अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज दिस कोड सुमेल वाईटी। क्लियर है, बस इतना सा काम करना है, राइट, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, एक बार फिर से आपको रिकैप दे देता हूँ कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, the resistance offered by the material to the flow of heat through it, to the flow of heat through it। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एक मटेरियल है, ठीक है ना, इसका अगर कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है, लेट से T1 एंड T2, दोनों में कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है। T1 मान लीजिए आपका ग्रेटर देन T2 है, तो इसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और अगर इसकी लेंथ L है, तो हमने पढ़ा था हीट का रेट ऑफ ट्रांसफर। हीट का रेट ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, Q/T, Q/T, ठीक है। वो हमने क्या किया था, सही से लिखते हैं हम इसको, हमने किया था रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q/T इज इक्वल टू K टाइम्स A इंटू T1 माइनस T2/L, ये हमने किया था। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L बाय KA। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था इसको हम क्या कहते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन, इसको हम क्या देते हैं RH। RH क्या है आपकी, L अपॉन KA। दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। अगर नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर भी देखिए कि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये क्या है, ये आप उसमें देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से फॉर्मूला देखें तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं ये Q/T को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/T को मैं लिख सकता हूँ फिर T1 माइनस T2/RH। तो ये जो Q/T होता है ना, इसको हम लिखते हैं IH, या सिंपली आई भी लिख देते हैं। सिंपली आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, पर मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो आई है ना, इसको हम कहते हैं हीट करंट, इसको हम कहते हैं हीट करंट। तो मैंने आपको ये भी बताया था इट कैन बी कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर आपका करंट कितना होता है, वहां पर होता है V/R, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीट करंट क्या हो जाएगा, हीट करंट हो जाएगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस बाय, टेम्परेचर डिफरेंस बाय व्हाट, थर्मल रेजिस्टेंस। बस इतना चीज में आपने ध्यान रखना है, बस इतना सा काम है, ठीक है ना। सो IH क्या बन जाएगा आपका, टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर है। और अगर यहाँ पर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, तो वो क्या बन जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस आपकी ये है, ठीक है ना, L/K इंटू A, ठीक है ना। तो यहाँ पर या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि यहाँ पर RH को मैं क्या लिख सकता हूँ, RH कैन बी रिटन एज टेम्परेचर डिफरेंस माइनस हीट करंट, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट करंट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका केल्विन हो जाएगा और हीट करंट क्या है आपका, बेसिकली जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड है ना। हीट करंट तो आपका यही है, ये देखिए Q/T, तो ये क्या हो जाएगा, जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा आपका केल्विन पर वॉट, या फिर आप लिख सकते हैं केल्विन सेकेंड पर जूल, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है। तो सिमिलरली अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आर का बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर बाय जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो के बाय जूल पर सेकेंड वो क्या बन जाएगा आपका, जूल्स होता है mL/T-2 बाय टी, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा आपका M1 L-2 T3 एंड K टेस्ट पावर 1। तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस का। क्लियर है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, हीट ट्रांसफर का पार्ट 1, ठीक है। तो एक ये हो गया एक रिकैप सा, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इनको इन्होंने बोला है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है, रेडियस है उसका 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्कुलर हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर है 110 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है के इज 200/पाई वॉट पर मीटर केल्विन। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड इज थर्मल रेजिस्टेंस। इसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, लेंथ दे रखी है आपको 1 मीटर। सो थर्मल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा आपका L/KA, L/KA बन जाएगा। लेंथ कितनी है 1 मीटर, के कितना दे रखा है 200/पाई, इंटू एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर है एरिया, तो पाई आर स्क्र, आर कितना है आपका 5/100, ठीक है। ये बन जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 25, ठीक है।
200 इंटू 25 ये कट गया, तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका 50 और ये आ गया 2। ठीक है, सो रीड आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसको आर एच लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। आर एच लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, आपको पता चल जाएगा ये थर्मल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आर एच बन जाएगा आपका 2, यूनिट क्या बना था, केल्विन पर वॉट। ठीक है, ये बन गया आपका राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड क्या दिया गया आपको, थर्मल करंट। थर्मल करंट क्या आ जाएगा, थर्मल करंट क्या है, बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं। थर्मल करंट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 110 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आया 2, तो ये बन गया 100/2, सो दैट इज 50 जूल्स पर सेकेंड, दैट इज 50 जूल्स पर सेकेंड, और यू कैन राइट इट एज 50 वॉट्स ऑल्सो। क्लियर है, ये आपकी मर्जी है, आपको क्या यूनिट आपको वहां पर ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में कैसे दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया, बस इतना काम है। अब बात करते हैं कि अगर यहां पर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, मतलब आपके पास एक मटेरियल था ऐसा, आपने क्या किया, आपने उसके साथ एक और मटेरियल लगा दिया, उसके साथ एक और मटेरियल लगा दिया, एंड टू एंड, एक के साथ दूसरा ऐसे एंड टू एंड लगा दिया। अब उतने केस में अगर हीट फ्लो करना चाह रही है यहां से यहां, ठीक है ना, एंड ए से एंड बी तक अगर हीट फ्लो करना चाह रही है, अगर तो अकेला होता, अगर तो अकेला होता तो यहां पर इसका लेट से इसकी लेंथ L1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो लेट से R1 है। सिमिलरली इसके लिए लेंथ L2। अब क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं A ही लिख लेता हूँ। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और रेजिस्टेंस, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी है, L2, तो यहाँ पर एरिया दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एरिया विल बी सेम। अब मैं चाहता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों की जगह एक ही मटेरियल ले लूं, एक ही मटेरियल ले लूं जिसका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, जिसकी लेंथ क्या हो जाए, दोनों के बराबर, मतलब L1 प्लस L2 टोटल लेंथ ये हो जाए, और कुछ थर्मल कंडक्टिविटी हो और कुछ थर्मल रेजिस्टेंस हो। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दूं मैं किसी एक मटेरियल से, एक सब्सटेंस से, जिसकी इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है और जिसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट है, तो अगर मैं दोनों के, अगर उसके अक्रॉस अभी भी T1 एंड T2 टेम्परेचर डिफरेंस ही क्रिएट करूं, तो टोटल उसमें से हीट करंट सेम जाए, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट। तो यहां पर वो कैसे फाइंड करना है वो देखिए। तो यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या बनेगा, देखिए, देखिए सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेडी स्टेट की ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट में होगा क्या, स्टेडी स्टेट में होगा कि यहाँ से जितना, एक मिनट, कलर हम दूसरा चुनते हैं, ये रहा, कि यहाँ से जितना हीट करंट आएगा, ठीक है ना, जितनी हीट यहाँ से आ रही है उतनी हीट आगे जाएगी, उतनी ही हीट आगे जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर उतनी ही हीट आगे जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में है। हम मानकर चल रहे हैं कि कोई भी हीट का लॉस साइड से नहीं हो रहा, सारा का सारा ये इंसुलेटेड है, ये रॉड्स आपकी इंसुलेटेड है, जितनी भी हीट है वो अंदर से जाएगी, बाहर कहीं पर भी कोई लॉस नहीं होगा। तो क्योंकि सीरीज में है, जो हीट होगी हर एक में वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है ना। एक मिनट, अब मैं कैसे इसको ढूंढूं, हाँ हाँ ठीक है। हीट क्या हो जाएगी, हर एक केस में सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हीट करंट आपका I1 है, यहाँ पर हीट करंट I2 है, तो क्या बन जाएगा, I1 शुड बी इक्वल टू I2 बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हीट करंट इज सेम थ्रू ऑल, हीट करंट इज सेम थ्रू ऑल, थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक है ना, थ्रू ऑल ऑफ दी सब्सटेंसेस, या रॉड्स लिख लो, और रॉड्स लिख लो यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है, थ्रू ऑल ऑफ देम ही लिख लो, क्या करना है, इतनी अंग्रेजी का क्या करना है, थ्रू ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पर I1 इक्वल टू I2 बन जाएगा। अब इसको फाइंड करना है हमने I1 एंड I2। तो यहाँ पर मान लीजिए टेम्परेचर हम मान लेते हैं, लेट से यहाँ पर टेम्परेचर मान लेते हैं T। तो देखिए अगर मैं I1 की बात करूँ, I1 की बात करनी है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे किसका टेम्परेचर डिफरेंस देखना है, मुझे इसका देखना है। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसकी रेजिस्टेंस R1, मैंने ये कर दिया, ठीक है। I1 ये बन गया, तो यहाँ से T माइनस T1 कितना बन जाएगा,
T1 माइनस टी कितना बन जाएगा, I1 इंटू R1, ये बन गया। ठीक है, अगर मैं I2 लिखूं, I2 का मतलब है यहाँ पर, इसके लिए मैं अगर हीट करंट देखना चाहता हूँ तो ये I2 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T माइनस टी टू डिवाइडेड बाय इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, T-T2 इजकल टू I2 R2। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब देखा जाए तो ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2 तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा T1 माइनस टी प्लस T-T2। तो ये बन गया T1 - T2। तो ये क्या बन जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2। तो यहाँ पर I1 एंड I2 आपका सेम है ना, I1 एंड I2 आपका सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, I कॉमन निकाल लेते हैं, इजिकल टू I लिख लेते हैं। I कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन गया, R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन आया, T1 - T2 इजिकल टू I टाइम्स R1 प्लस R2। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मैं क्या चाहता हूं, नाउ आई वॉन्ट इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। उसका मतलब क्या है कि अब जितनी दोनों की मिलाकर लेंथ थी, मैंने उतनी लेंथ ले ली, मैंने उतना ही एरिया ले लिया, अगर उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करूं तो उतना ही करंट आए। तो इसका मतलब यहाँ पर हीट करंट आई ही आना चाहिए। हीट करंट आई आने का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 है, तो डिवाइडेड बाय इसकी इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हो जाए तो ये आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। तो यहां से T1 - T2 कितना बन जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ये मान लो बी है और ये ए है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम ए एंड बी, क्या बनेगा, ए एंड बी क्या बनेगा, आई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आई इंटू R1 + R2। तो इसका मतलब क्या है, आर इक्विवेलेंट क्या बन गया, R1 + R2। ठीक है, तो ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था, दैट इट इज एनालॉजी टू, इट्स एनालॉजी कैन बी कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता था, रेजिस्टेंस क्या होती थी, हमेशा ऐड होती थी ना, कि अगर आपका पास ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरी है, ये तीसरी रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3, तो हम इलेक्ट्रिक करंट के केस में कहते थे आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो इसका मतलब है अगर थर्मल रेजिस्टेंस की भी हम बात करेंगे तो उसमें टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हर एक की रेजिस्टेंस का सम, थर्मल रेजिस्टेंस का सम। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे मैं 2 3 4 कितने भी लगा दूं, जैसे एक रॉड ये लगा दी, हर एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, तो इसका मतलब है आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका R1 + R2 + R3 + R4, और सो ऑन अगर बढ़ते जाएंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। ठीक है ना, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन thermal resistances are directly added. In series combination, thermal resistances are directly added. Clear है, अरे समझो ना, भीड़ है, एक ही गली है, एक ही गली से सबको गुजरना है, और वहां पर ज्यादा लोग आते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपकी हीट वो बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली ऐड होती जाएगी। ठीक है ना, अगर आपने रास्ता इधर उधर पकड़ना है फिर तो वो अलग हो जाएगा, पर वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। आपने सेम ही गली से निकलना है, पहली गली में कम लोग हैं, दूसरी गली में मतलब उसके बाद आगे और ज्यादा लोग हैं, तो वो रेजिस्टेंस ऐड होती जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका एक छोटा सा फंडा है। अब यहाँ पर आपसे जो मैंने दूसरा लिखा था, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी पूछ ली जाती है। ये तो हमने थर्मल रेजिस्टेंस निकाली, तो आपसे इक्विवेलेंट, एक मिनट इसको सही लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस भी पूछ ली जाती है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टेंस तो हमने निकाल ली। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, उस केस में वही है। देखो यहाँ पर दो रॉड्स लगाई, हम दो का केस कंसीडर करेंगे, तीसरे में तो कैलकुलेशन ही बढ़ेगी, रहेगा तो बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर इन दोनों का भी एरिया जो है वो रहेगा सेम। ठीक है, जो मतलब पीछे हमने फिगर कंसीडर करी ना, हमने पीछे फिगर जो कंसीडर करी यही है, सेम है, इसमें यही सारी चीजें रहेंगी, यही सारी चीजें रहेंगी। तो क्या बन गया, लेंथ L1 बन गया, एरिया A बन गया, थर्मल कंडक्टिविटी K बन गई, K1 बन गई, और थर्मल रेजिस्टेंस R1 बन गई। इसके लिए L2 लेंथ, एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी K2 और थर्मल रेजिस्टेंस R2। तो करना क्या है, कुछ नहीं, आपको पता है R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2। तो ये क्या बन जाएगा, R1 कितना होता है, उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। ठीक है, R2 क्या बन जाएगा, उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया।
अब मैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों को रिप्लेस करके मैं एक ही वहां पर सब्सटेंस रख दूं जिसकी लेंथ दोनों के बराबर है, जिसकी लेंथ दोनों के बराबर है, तो मतलब L1 प्लस L2 हो जाएगा, और जिसका जो एरिया है वो सेम रहेगा, तो वहां पर अगर के इक्विवेलेंट उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ए सेम है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस L2 बाय के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। अब इसको आप क्या करें, अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगी यहाँ से इक्वेशन, क्या बन सकती है आपकी, ये बन जाएगी, के इक्विवेलेंट चाहिए तो के इक्विवेलेंट बन जाएगा आपका L1 प्लस L2। ठीक हो, इसको क्या करो, ये इधर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। क्लियर है, ये बन जाएगा। अगर दो से ज्यादा है तो के इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, दो से ज्यादा है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3, ये बन जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं याद रखना, आप क्या याद रखें, आप ये याद रखें कि अगर सीरीज में है तो सीरीज में ये लगेगा, और उसके बाद थर्मल रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिख दीजिए इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है कि ये आपका लेंथ है इसकी एल, और इसकी लेंथ है लेट से 2L। ठीक है, ये दे दिया। इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है K, और इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है लेट से 3K। ठीक है, आपको पूछा गया कि फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, और एरिया दे दिया ए। ठीक है ना, एरिया दोनों का दे दिया ए। फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, दोनों ही फाइंड कर लेते हैं ना, एंड कंडक्टिविटी, कौन सी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हमें पता है आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R1 प्लस R2। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली पहले की लेंथ डिवाइडेड बाय के इंटू ए, दूसरे की लेंथ क्या है 2L, डिवाइडेड बाय के उसका कितना है 3K इंटू ए, बस ये आंसर बन जाएगा। यहाँ पर L बाय के ए कॉमन निकालो, ये क्या बन गया 1 प्लस 2/3, सो दैट विल बी इक्वल टू 5L/3Ka, 5L/3Ka, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको करना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो यही फॉर्मूला लगा दो ना ऊपर वाला। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या बन जाएगी, L1 प्लस L2, मतलब L प्लस 2L डिवाइडेड बाय L बाय के प्लस 2L/3K। बस इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, L से L कट गया, ये ऊपर बचा 3, नीचे बचा 1/K प्लस 2/K। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका के इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, ये 2/3K है। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऊपर जाकर आपका 3K इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाएगा 9K/5। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ये आपका क्या बन जाएगा, के इक्विवेलेंट। कोई बड़ी बात ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। या फिर आप डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाला ना, तो आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ विच इज 5L, ठीक है, डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट इंटू एरिया ए। ठीक है, क्लियर है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दीजिए। एक मिनट, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको जरा एक मिनट इरेज करता हूँ। तो आर इक्विवेलेंट हमने निकाला 5L/3Ka। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हाँ, अब यहाँ पर सीधा आप ये वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पर के इक्विवेलेंट, नहीं ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है, क्यों घूमना, क्यों घूमना, हम ऐसे ही ठीक है। ठीक है ना, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर बन जाएगा। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल में मतलब ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है कि व्हेन दे आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर, व्हेन दे आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर डिफरेंस, या एट का क्या, हाँ चलो एट ही लिख लेते हैं, या बिटवीन सेम टेम्परेचर डिफरेंस, या एट सेम टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना, दे आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों के बीच में हम टेम्परेचर डिफरेंस ले लेंगे, ये बन जाएगा T1, तो ये बन जाएगा T2। क्लियर है। अब इन ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जो आपकी थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये लेंथ तो दोनों की सेम हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी L। ठीक है,
और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मान लीजिए K1 है, एरिया इसका मान लीजिए A1 है, क्योंकि पैरेलल में एरिया अलग अलग रहेगा, A1 मान लीजिए, और इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R1। तो यहाँ पर इसकी लेंथ L और इसकी थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो K2, इसका एरिया A2 और इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R2। ठीक है ना, ये बन गया। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि इन दोनों की जगह मैंने सेम लेंथ की एक थर्मल रेजिस्ट एक कंडक्ट सब्सटेंस लिया जिसकी लेंथ L है, और जिसका एरिया क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये दोनों का एरिया क्या है, ये A1 है और ये A2 है, तो A1 प्लस A2 हो जाएगा जिनका। और अगर इसको भी अभी मैं T1 एंड T2 से T1 एंड T2 के टेम्परेचर डिफरेंस पे मेंटेन करूं, तो वहां पर मुझे सेम हीट करंट मिले, मुझे सेम हीट करंट मिले। तो यहाँ पर सेम हीट करंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका करंट I1 जाएगा, तो यहाँ पर करंट आपका I2 बन जाएगा, यही होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का अलग है, दोनों की L के और R1 की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पर इंडिविजुअली हीट करंट दोनों में से अलग अलग हो जाएगा। ऊपर वाले से I1 मान लो, नीचे वाले से I2 मान लो, तो इसका मतलब है कि यहाँ से टोटल इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन से A1 प्लस A2 क्रॉस सेक्शन से टोटल हीट करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2। तो इसका मतलब यहाँ से हीट करंट कितना जाना चाहिए, I1 प्लस I2। तो इसका मतलब है आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज में क्या था, हीट करंट आपका क्या था, सेम था दोनों में। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हीट करंट फ्रॉम इंडिविजुअल आर एडेड, फ्रॉम इंडिविजुअल रॉड्स आर एडेड। ठीक है ना, तो इसका मतलब है आपका इक्विवेलेंट में आई क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 बन जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब इक्विवेलेंट में I1 इक्विवेलेंट में आई कितना हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डिफरेंस मैंने T1 एंड T2 पे मेंटेन किया, इसको मैंने T1 एंड T2 पे मेंटेन किया, डिवाइडेड बाय उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट्स से R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका K इक्विवेलेंट हो जाएगा और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये बन गया। अब I1 कितना बन जाएगा, I1 तो इसमें से निकल रहा है, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है, डिवाइडेड बाय उसकी थर्मल रेजिस्टेंस, प्लस अगर I2 इसकी बात करूं, I2 की, तो वो भी क्या है, वो भी T1 एंड T2 के टेम्परेचर डिफरेंस पे मेंटेन किया गया है ना, सो दैट विल बी व्हाट, T1 माइनस T2 बाय R2। तो यहाँ पर आपका T1 बाय T2, ये T1 माइनस T2 सारे कट गए, तो क्या बचा, ये बचा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। ये वही आ गया ना इलेक्ट्रिक करंट वाला जो आपने 10th में पढ़ा था, सेम टू सेम डिट्टो, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, तो ये आपका बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब है अगर दो से ज्यादा भी आ जाएं तो आपका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल थर्मल रेजिस्टेंसेस। तो ये बन जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बन जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये बन गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो क्या बन जाएगा, इसी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमने, थर्मल कंडक्टिविटी, ये बन गया कंडक्टिविटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट मान लो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट, तो क्या आया हमारा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हम दो का ही कंसीडर करेंगे। तो R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या लिया, एल लेंथ ली और टोटल उसका एरिया कितना लिया, A1 प्लस A2। इसका मतलब है यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, उसकी लेंथ L है, डिवाइडेड बाय उसका टोटल एरिया A1 प्लस A2 इनटू क्या हो जाएगा, उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये बन जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 1/R1 क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ L डिवाइडेड बाय K1 इंटू A1। ठीक है, प्लस R2 कितना बन जाएगा, उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाई K2 इंटू A2। ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू K1 A1 डिवाइडेड बाय L प्लस क्या बन जाएगा, K2 A2 डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से आप देखें कैल से L कट गया, तो आपका K इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये बन गया आपका K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। K1 A1 प्लस K2 A2 बाय A1 प्लस A2। ठीक है, ये आपका बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
तो आपने याद रखना है फॉर्मूले, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इनका कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा, ठीक है ना। पर इन पूरे तामझाम में ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके क्वेश्चंस की और भी टाइप्स आती हैं जिसमें प्रॉपर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेंगी। आपको मान लो ऐसा कोई सेटअप दे दिया गया, यहाँ पर पूछ लिया गया कि आप बताइए कि यहाँ पर T1 टेम्परेचर मेंटेन किया है, यहाँ पर T2 टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो बताइए इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। कि अगर आपकी ये लेंथ के अलोंग वेरी कर रही है, के इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अलोंग दिस लेंथ, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे करने अगर आपने सीखना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी ऐप, ठीक है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। वहां पर आई विल बी टेकिंग स्पेशल क्लासेस, आई विल बी टेकिंग स्पेशल क्लासेस विच आर फ्री क्लासेस, ये फ्री है। आपको यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मत कहना कि सर ऐसे थोड़े सर यहाँ पर पढ़ाओ ना, तो यहाँ पर देखिए स्पेशल क्लासेस है, फ्री क्लासेस हैं, तो आप वहां पर अटेंड कीजिए, ठीक है। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर मैं पढ़ा रहा हूँ कब, मंडे मतलब आज, ये क्या है कितने 7:30 बजे, 7:45 टू 8:45 PM, यहाँ पर हीट ट्रांसफर मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आपको अगर पिछला लेक्चर आपने मिस किया है, अगर आपने लाइव पढ़ना है तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप देखेंगे हीट ट्रांसफर, इसका साथ में ट्यूसडे को भी लेक्चर्स रहेंगे। ट्यूसडे को कैसे रहेंगे, ट्यूसडे को 7:30 PM टू 8:30 PM, और साथ में 9:30 PM टू 10:30 PM, ये आपके ट्यूसडे भी लेक्चर्स रहेंगे, वेंसडे थर्सडे भी ऐसे मैं डालूंगा। तो ठीक है, आप वहां पर आकर देखें। अब करना क्या है, इसके लिए आपको एक काम और करना है, आपको ये कोड यूज करना है स्मेल वाईटी, किस लिए, अनलॉक करने के लिए, टू अनलॉक ऑल दी फ्री प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग दीज स्पेशल क्लासेस, ठीक है ना। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन करने हैं और भी हाई लेवल प्रॉब्लम करनी है तो आपको वहां पर आना पड़ेगा, और वहां पर भी फ्री क्लासेस है। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू हैव टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, बट आई एम आस्किंग यू कि अगर आपने पढ़ना है और ये चीजें सीखनी है तो वहां पर आकर सीखिए, ठीक है ना। दैट यूजिंग दैट ऐप इज फ्री, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, इंस्टॉल कीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। सीरीज ऑफ पहला कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, टू मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 3K एंड K एंड थिकनेस D एंड 3D रिस्पेक्टिवली आर जॉइंड टू फॉर्म ए स्लैब एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सर्फेसिस आर θ2 एंड θ1 एंड देन द टेम्परेचर एट द इंटरफेस, यहाँ पर टेम्परेचर पूछा गया कितना, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर θ2 दे रखा है, यहाँ पर θ1 दे रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर T है, तो हमें T फाइंड करना है। T फाइंड करना तो कैसे करेंगे, ये 3K दे रखा है, ये D दे रखा है, ये K दे रखा है, ये 3D दे रखा है। क्योंकि सीरीज में है तो एरिया उनका सेम रहेगा, तो एरिया मान लेते हैं हम A, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, लेट्स से एरिया इज A। अब आपको सॉल्व करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये टेम्परेचर फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सीरीज में आपको एक चीज बताई थी सेम रहेगी, क्या, हीट करंट सेम रहेगा। तो मतलब अगर यहाँ से हीट करंट आई जा रहा है तो यहाँ से भी हीट करंट आई जाएगा। तो पहले इसके लिए आई लिख लो, आई क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय उसकी थर्मल रेजिस्टेंस R1। तो ये क्या बन जाएगा, आई कितना बन जाएगा, यहाँ पर θ2 टेम्परेचर, यहाँ पर T टेम्परेचर, तो ये बन जाएगा θ2 माइनस T डिवाइडेड बाय इसकी थर्मल रेजिस्टेंस। या फिर आप ये थर्मल रेजिस्टेंस की टर्म्स में अगर ना लिखें तो हीट करंट आपको वैसे भी सीधा फॉर्मूला तो पता ही है ना। हीट करंट क्या होता है, के इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बाय उसकी लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई क्या बन जाएगा, पहले के लिए अगर लिखूंगा तो पहले के लिए उसका के कितना है, डेट इज 3K इंटू उसका एरिया ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस टी डिवाइडेड बाय डी उसकी लेंथ है, ठीक है ना। फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। ये मत कहना कि सर आपने पहले ऊपर के लिखा नीचे 3K लिख दिया, ये कैसे। तो ये बन जाएगा आई, ठीक है, ये आपका आई बन गया। और अगर मैं इसके लिए आई लिखूं तो उसके लिए आई कितना बन जाएगा, उसका के इंटू उसका एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर ये टी है और ये θ1 है, ये टी माइनस θ1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ कितनी है 3D दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 इक्वल हैं, ठीक है ना, 1 और 2 इक्वल हैं। सो फ्रॉम 1 और 2 व्हाट वी गेट 3KA θ2 माइनस टी बाय डी इज इक्वल टू के ए इंटू टी माइनस θ1 बाय 3D। तो इसको सॉल्व कर लो,
के ए डी कैंसिल हो गए दोनों तरफ, तो ये क्या बचा आपका 3 थीटा 2 माइनस टी इज इक्वल टू T/3 माइनस θ1/3। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 थीटा 2 प्लस θ1/3 इज इक्वल टू 3T प्लस T/3। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, क्या बन गया 9 थीटा 2 प्लस θ1 इज इक्वल टू 10T। तो यहाँ से T आपका कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा T बन जाएगा आपका θ1/10 प्लस 9 θ2/10। ठीक है, तो आंसर आपका बन गया डी। समझे? तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सीरीज में क्या हो रहा है, पैरेलल में क्या हो रहा है। सीरीज में जो हीट करंट है वो सेम रहेगा, पैरेलल में क्या होगा, वो हीट करंट ऐड हो रहे हैं। ठीक है ना, पैरेलल में अभी मैंने ये बताया था ना, हीट करंट ऐड हो रहे हैं, I1 प्लस I2। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको ऐसी टाइप का आ जाता है, क्या इन्होंने बोला कि ये तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं। आइडेंटिकल होने का मतलब है सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम उनका एरिया है, सेम उनकी लेंथ है। तो उन्होंने बोला ये 90 पे मेंटेन्ड है, ये 90 पे मेंटेन्ड है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर टेम्परेचर टी है, तो आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ पर जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। तो क्या करेंगे, हीट फ्लो करेगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। कैसे करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो मतलब यहाँ से कुछ करंट I1 आएगा, हीट करंट, यहाँ से कुछ हीट करंट I2 आएगा। क्लियर है, तो ये दोनों यहाँ पर जाएंगे, ये इनका रास्ता तो यही रहेगा ना। हम मानते हैं कि आसपास कहीं पर भी हीट नहीं जा रही, सारी की सारी हमारी मटेरियल में से ही निकल रही है, कोई हीट का लॉस सराउंडिंग में नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये कितना हीट करंट जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। क्लियर है, अब क्योंकि तीनों सेम है, तो तीनों की जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो सेम हो जाएगी। लेट से आर है, तो इसका मतलब अगर मैं I1 को लिखना चाहूँ तो I1 क्या बन जाएगा, I1 मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 90, यहाँ पर टेम्परेचर T है, तो ये 90 माइनस T/R बन जाएगा। I2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, उसमें भी ये टेम्परेचर 90 दे रखा है, ये T दे रखा है, तो 90 माइनस T/R2 बन जाएगा। R2 क्या, हम सेम ले रहे हैं तो यहाँ पर R ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब I कितना हो जाएगा, I कितना हो जाएगा, ये I है दोनों का सम, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I कितना बन जाएगा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस ये और ये, तो ये कितना है T-0 बाय उसकी थर्मल रेजिस्टेंस R। तो ये कितना बन गया T/R। तो इसका मतलब है नाउ I इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ एज I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये क्या बन जाएगा T/R विल बी इक्वल टू 90 माइनस T/R प्लस 90 माइनस T/R। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, T इक्वल टू 90 टू टाइम्स, अरे एक मिनट, क्या टू टाइम्स, सीधा ऐड करके लिख देते हैं ना। क्या बन जाएगा ये 180 माइनस 2T, तो यहाँ से 3T कितना आ गया आपका 180, तो T कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है, अंडरस्टूड। अब हो सकता है यहाँ पर आपको 90 डिग्री की जगह 70 डिग्री दे दे, तो कैलकुलेशन बदल जाएगी, कैलकुलेशन बदल जाएगी। ठीक है ना, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हीट करंट दोनों के ऐड हो रहे हैं, तो कभी भी जंक्शन का क्वेश्चन आए आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड, ये एक टाइप हो गई। एक टाइप ऐसी भी आ जाती है जहां पर आपको खुद कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है दैट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2L। तो मतलब ए बी के बीच में यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर टी ए माइनस टी बी इजक्वल टू 120 डिग्री मेंटेन किया है। ऐसा मत बोल देना कि ए का टेम्परेचर 120 डिग्री है तो बी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं गिवन। they are maintained at a difference of 120 degrees, you can take it as like 120 and 0। आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, तो इन्होंने पूछा कि इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू विल बी क्लोज टू, मतलब ये पी है ये क्यू है, इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो जैसे मान लीजिए ये T1 है और ये T2 चाहिए, हमें चाहिए ये। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, फिर से हमें कंसीडर करना पड़ेगा हीट करंट का फंडा, कि टोटल हीट करंट कितना जा रहा है। तो हमें पता है ना हीट करंट क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बाय आर। तो अगर मैं हीट करंट फाइंड कर लूँ, अगर मैं पी क्यू में से हीट करंट फाइंड कर लूँ, तो हीट करंट इंटू आर निकालूंगा तो मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो मैं बस यही काम करूंगा। तो उसको कैसे फाइंड करना है, उसको कैसे फाइंड करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हो गया आपका एपी, ये हो गया एपी, इसकी लेंथ दे रखी है L/2। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ L दे रखी है, टोटल लेंथ 2L दे रखी है और आइडेंटिकल है, तो ये L/2 बन जाएगा, ये L/2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर
अलग अलग रॉड्स हैं हमारी, ठीक है ना, तो मैं अलग अलग कलर यूज करके आपको बना कर दूंगा। तो यहाँ पर पी क्यू के लिए एक ये बन जाएगी रॉड, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर मैं क्यू बी की बात करूँ, क्यू बी की बात करूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा क्यू बी, ठीक है। ये भी L/2 है। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये तो तीनों क्या है, सीरीज में, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे रेजिस्टेंस, तीनों की थर्मल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। पर ये जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये वाला इसके साथ ये पैरेलल में आ गया, ये इसके साथ आ गया पैरेलल में। तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले इसकी थर्मल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इक्विवेलेंट किसकी, ये कलर कर दिया मैंने, हमें मेरा मन किया, कभी कभी ऐसे आपका भी कलरिंग करने का मन होता है ना, किताब के पीछे ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। एक तो किताब के पीछे बहुत कुछ लिखा था, मतलब बहुत कुछ लिखा था। मेरी जो नोट्स है मेरे 2000 में 20 2011 पास आउट हूँ, मतलब 11 में मैंने अपनी हाँ 12th कंप्लीट की थी। मेरे पास अपने 2010 के मैंने नोट्स निकाले, उसमें मैंने जैसे ही बैक बिल्कुल पिछले पेज पे लिखा ना, तो भाई साहब मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं मुझे खुद नहीं पता था। कभी ये पसंद में आ गई मुझे, कभी वो पसंद आ गई, कभी उसका नाम लिख दिया मैंने, कभी उसका नाम लिख दिया। ये कहानी तो चल रही थी, और कहीं पर अपने दोस्तों की शक्ल बना रखी है, और वो शक्ल कैसी है आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो बहुत मतलब कुछ भी बैकग्राउंड पे कुछ भी मिलता है। तो ये जो कलरिंग का हिसाब किताब है ना, ये पता नहीं क्यों है, ये हर कोई करता है। तो अब हम वापस आ जाते हैं मुद्दे पर, वापस आते हैं। तो यहाँ पर भटक गए थे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इसका मतलब है हम इस जो ब्लू वाले का है इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकाल लें, तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सेटअप आ जाएगा। पूरा का पूरा सेटअप हमें क्यों, पूरे की पूरे की थर्मल रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे टी ए और टी बी इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस पता है। तो मुझे ए और बी के बीच की टोटल थर्मल रेजिस्टेंस अगर पता चल जाए, तो मुझे ये पता चल जाएगा यहाँ से कितना हीट करंट टोटल जाएगा, ठीक है। और वहां से हीट करंट जाएगा, तो यहाँ से मुझे P और Q के बीच में इफेक्टिवली कितना हीट करंट जाएगा वो भी पता चल जाएगा। तो उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो पहले यहाँ पर मैं आर पी क्यू अगर निकालना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा, आर पी क्यू निकालना चाहूंगा तो वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके पैरेलल हैं। तो यहाँ पर आप मान लो लेट फॉर लेंथ एल, लेट फॉर लेंथ एल थर्मल रेजिस्टेंस इज आर, थर्मल रेजिस्टेंस इज आर, ये मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है हर एक की मैं थर्मल रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, कितनी हो जाएगी हर एक की थर्मल रेजिस्टेंस, ये इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगी, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगी, क्यू बी की, पी क्यू की, ये वाले की थर्मल रेजिस्टेंस आर हो जाएगी। और ये लेंथ कितनी है, ये दे रखा है आपको L/4, L/2 बन गया, प्लस L, 3L/2 बन गया। तो इसका मतलब क्या है, 3R/2 इसकी थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगी। अब थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, अब पी क्यू बेसिकली क्या है, ये और ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है पी क्यू। तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये क्या बन जाएगा, 1/R प्लस 1/3R/2, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा आपका, क्लियर। तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू डेट विल बी इक्वल टू सिंपली 3R/5, डेट विल बी इक्वल टू सिंपली 3R/5, क्लियर है, ये बन गए। इसको नहीं तो आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, दो का कॉम्बिनेशन जब भी आए तो आर इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, R1 × R2/R1 + R2, ठीक है ना। यहाँ से ये भी लगाएंगे R × 3R डिवाइडेड बाय R प्लस 3R/2, 3R/2 था ना, हाँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2R/5। एक मिनट, यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ हो रही है, ये हमने लिया R/2, R/2, तो ये R प्लस R/2, हाँ तो 3R/2, R1 × R2/R1 + R2, सो आर, हाँ तो यहाँ पे कहाँ गया लिखने वाला, ये रहा। तो ये बन जाएगा आपका 3R² डिवाइडेड बाय 5R × 2, ठीक है। ये क्या बन गया, 3R² डिवाइडेड बाय 2R प्लस 5R/2, तो ये बन गया आपका 6R/5। तो यहाँ पर आंसर गलत आ रहा है, कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी क्या। ये क्या बन गया, 1/R प्लस 3R/2। तो यहाँ पर एलसीएम लिया 3R हुआ, तो 3 प्लस, हाँ तो ये नीचे 5, यही तो बन रहा है। क्या हो रहा है कैलकुलेशन में,
कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3r/5 है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको सॉल्व करना है। इसमें कहीं ना कहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था शायद, तो इसकी कैलकुलेशन देखना, आपके कैलकुलेशन करके आंसर सेम बन जाएगा। क्लियर है? 1/r प्लस 1/r2 मीन्स 1/r प्लस 1/3r/2, तो एलसीएम बन गया आपका 3r बन गया, इंटू ये बन जाएगा 3 + 5, तो आर इक्विवेलेंट आपका RPQ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3r/5। ठीक है, अब हमारा फाइनल जो ये सेटअप है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसे। ये आपका PQ बन गया, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी आई, 3r/5। ठीक है, और अगर AB को बनाए तो AB कैसा बनेगा आपका, AP, ये AP बन गया, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R/2, ये QB बन गया, इसकी थर्मल रेजिस्टेंस R/2। समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, जब आप सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे झट से निकलेगा आंसर। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा, अब टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी R/2 प्लस R/2 प्लस 3r/5। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, R प्लस 3r/5, तो दिस विल बी 8r/5। तो आपकी टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 8r/5। तो इसका मतलब है यहाँ से, अब क्योंकि सीरीज है तो यहाँ से हर एक से हीट करंट तो आपका सेम जाएगा, तो वो हीट करंट कितना बन जाएगा, डेट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस, कौन सा, ए और बी के बीच में जो मेंटेन किया गया है, तो TA माइनस TB डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, तो ये कितना बन जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस 120 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 8r/5, ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखें, PQ से भी इतना ही हीट करंट जा रहा है, तो PQ से हीट करंट इतना ही जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, PQ का टेम्परेचर डिफरेंस, ये T1 और ये T2 है, सो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R ऑफ PQ, तो यहाँ से T1 माइनस T2 कितना बन जाएगा आपका, I इंटू R ऑफ PQ। बस इसको सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा, आई कितना आया, 120/8r इंटू 5। ठीक है, इंटू RPQ कितना आया था हमारा, 3r/5 आया, तो ये 5 से 5 गया, R से R गया, तो ये 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 30, तो ये कितना बन गया, 15। तो मतलब आंसर कितना बन गया आपका, T1 माइनस T2 विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये कितना आ गया, 45 डिग्रीज। अंडरस्टूड? ऑप्शन कौन सी थी हमारी, ऑप्शन थी ये पहले वाली। ठीक है ना, तो T1 माइनस T2 कितना आ गया, 45 डिग्रीज। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, जब खुद करने जाएंगे, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैंने यहाँ पर क्या किया, तो आप झट से इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? ऑब्वियसली किसी चीज को समझाना है तो ज्यादा टाइम लगता है, यही तो होता है। अब ये एक जुगाड़ सा है, ये यहाँ पर लॉजिक सा देख लेंगे हम ना आगे, आप 12th क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, तो ये बेसिकली वैसी फॉर्म बन रही है। ठीक है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या है कि इसका टेम्परेचर दे रखा है 110 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट ए का, और यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने बोला कि ये जो जंक्शन बी है ना, उसका टेम्परेचर T है, आप ये बताएं कितना है। ठीक है ना, फाइंड दी टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, पहली बात, टेम्परेचर डिफरेंस है 110 एंड 10 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली हीट फ्लो करेगी कैसे, यहाँ से हीट आएगी, ऐसे आएगी, तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, ऐसे ही होगा। ठीक है, और कुछ फिर वहां से ऐसे आएगी, कुछ ऐसे आएगी, और यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि यहाँ से ये कैसे आएगी, तो वो देख लेते हैं। ठीक है ना, अब खुद देखें, जब हीट आएगी, लेट्स से यहाँ से आई आ रही है, आई आ रही है, ठीक है ना, आई हीट करंट आ रहा है, तो कुछ इस तरफ जाएगा, लेट से ये I1 गया, और कुछ इस तरफ जाएगा, लेट से ये I2 गया। ठीक है ना, ये लेट से I2 गया, और इसमें लेट से I1 गया। अब ये I1 एंड I2 कैसे जाएंगे, देखिए अगर आप I1 की बात करें तो वो देखेगा कि यहाँ पर पहले मुझे थर्मल रेजिस्टेंस मिली R1। ठीक है, और फिर वो बोलेगा इधर R2 है और इधर भी R2 है। ठीक है, उसने देखा, उसने रास्ता जैसे भी ढूंढना उसने ढूंढा। फिर अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 ने भी क्या देखा कि पहले यहां पर उसको थर्मल रेजिस्टेंस कितनी मिली, R1 मिली। ठीक है ना, I2 की अगर बात की जाए, इसको थोड़ा सा मिटाकर फिर से लिखते हैं, यहाँ पर आपका I2 है, I2 ने भी देखा कि पहले उसको थर्मल रेजिस्टेंस R1 मिली, इसी की तरह फिर उसने देखा इधर भी R2 है और इधर भी R2 है, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। जब टोटली आइडेंटिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा, तो इसका मतलब है ये I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। I1 एंड I2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपका I आ रहा था, अगर हीट करंट आपका यहाँ से I आया है,
तो इधर कितना चला जाएगा I/2 और इधर भी चला जाएगा I/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब सेम हीट करंट जा रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर T है, ठीक है ना, और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए टेम्परेचर थीटा है, तो हमें पता है I/2 कितना हो जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए T माइनस थीटा बाई R1, यही हो जाना चाहिए T माइनस थीटा बाई R1। और अगर इसके लिए मैं बात करूँ, यहाँ पर थीटा 1 मान लो, तो यहाँ पर थीटा 2 मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर I/2 आपका फिर से क्या बन जाएगा, इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, T माइनस थीटा 2 बाय R1। तो ये दोनों बराबर हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप रिलेट करेंगे तो आपका थीटा 1 आ जाएगा थीटा 2 के बराबर। ऑब्वियस ही बात है कि जब हीट करंट सेम है, सॉरी, हाँ, जब हीट करंट सेम है, जब थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर टी है, तो टी माइनस थीटा 1 टी माइनस थीटा 2 के बराबर है, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब थीटा 1 और थीटा 2 आपके बराबर आ गए, तो क्या, जब थीटा 1 एंड थीटा 2 बराबर आ गए, तो क्या इसमें से कोई हीट करंट फ्लो करेगा, क्या इस तरफ या इस तरफ कोई हीट करंट फ्लो करेगा, नहीं, क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय R2 ये बन जाएगा 0, बिकॉज थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हीट नहीं फ्लो करेगी। अगर यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो ही नहीं कर रही, तो मैं इसको बना क्यों रहा हूँ, यहाँ पर मैंने R2 रखा ही क्यों है, मैं R2 क्यों रखा हूँ यहाँ पर, मैं उसको इरेज कर देता हूँ ना, उसको मिटा देता हूँ। तो इसका मतलब है आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ना, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो कैसा बन जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अरे यार, क्या बढ़िया ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हम और बढ़िया तरीके से बनाते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, पहले इसी को बनाते हैं, ये ऐसा बन गया, ठीक है, फिर ये ऐसा बन गया, ठीक है, फिर ये ऐसा बन गया, फिर ये ऐसा बन गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गया आपका, और साथ में ये इधर से इस तरह बन जाएगा। तो बीच में से हमने R2 हटा ही दिया, बिकॉज जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहा, जब थीटा 1 थीटा 2 के बराबर रह गया, तो मतलब उसमें से हीट करंट ही नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है उसको हटा दो ना, उसका कोई रोल ही नहीं है रेजिस्टेंस में, थर्मल रेजिस्टेंस में, थर्मल करंट में उसका कोई रोल नहीं है। तो अब क्या है, अब आपको फाइंड करना है टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप मान लीजिए R1 आपको दे रखा है, लेट्स से 2R, और R2 दे रखा है आपको R, ठीक है ना। अब आपने सॉल्व करना है, आपने टेम्परेचर जंक्शन बी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है, 110 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये R1 कितना है, 2R, ये R1 2R बन गया, ये बन गया R बन गया, ये भी 2R बन गया, ये भी R बन गया। अब कैसे करना है, अब देखो आप खुद बताओ मुझे कि यहाँ पर अगर हीट करंट आपका I आ रहा है, तो यहाँ पर I/2 जाएगा, यहाँ पर भी I/2 जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर T ले लिया, तो अगर मैं I की वैल्यू लिखूँ तो I कितना बन जाएगा, I बन जाएगा 110 माइनस T डिवाइडेड बाई 2R, यही बन जाएगा ना। यहाँ पर 110 है, यहाँ पर T है, तो ये बन जाएगा। और अगर मैं I/2 की बात करूँ तो I/2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए I/2 क्या बन जाएगा, दैट विल बी सिंपली, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है T, यहाँ का कितना है 10, तो ये बन जाएगा T माइनस 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये 2R प्लस R सीरीज में है, तो ये क्या बन जाएगा 3R बन जाएगा। क्लियर है, तो बस इन दोनों का यूज कर लो, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा 2T, यहाँ से आपका I बन जाएगा I इज इक्वल टू 2T माइनस 10 बाई 3R, ठीक है। तो फर्स्ट एंड टू को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पर क्या बना आपका 110 माइनस टी बाय 2R इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी माइनस 10 बाय कितना था 3R, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 110 माइनस टी इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू टी माइनस 10, तो ये बन गया आपका 330 माइनस 3T इज इक्वल टू 4T माइनस 40, तो ये बन जाएगा 7T इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना बन गया 7T इज इक्वल टू 370, तो T की वैल्यू आ जाएगी आपकी, T की वैल्यू आ जाएगी आपकी 370/7। क्लियर है, अंडरस्टूड, इसमें कोई दिक्कत, कैलकुलेशन हमने सही कर रखी है सारी, 2 इंटू 2 4 इंटू टी माइनस 10, ठीक है, 3 इंटू 100 330 माइनस 3T इज इक्वल टू 4T माइनस 40, तो ये 70 बन गया, 330 प्लस 70, हाँ, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, ये आपका आंसर बन गया, राइट, ऑल राइट।
तो आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, आपने चीज़ों को ध्यान में रखना है। वैल्यू मैंने सारी सही यूज़ करी, R1 मैंने 2R ले लिया, R2 मैंने R ले लिया, ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो बच्चे विद दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज फिनिश्ड। अब इसके अलावा अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं आपने, तो आप आइए अनअकैडमी पर, ऐप पर, वहाँ पर मुझसे पढ़िए। एंड यू शुड टेक दी सब्सक्रिप्शन, वाई, बिकॉज यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस विद इंटरेक्शन, प्रॉपर इंटरेक्शन अपने टीचर के साथ, आप पूछ सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। वीकली टेस्ट होंगे आपके टू हेल्प यू इवेल्युएट योर प्रेपरेशन। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको 24/7, जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद आ गए आप उन्हीं से पढ़ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हर एक का जो लेक्चर का एक्सेस है एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, स्टडी प्लानर बनाकर दिया जाएगा, पर्सनल गाइडलाइंस होंगी, टेस्ट एनालिसिस होगा, स्टडी मटेरियल एंड एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस भी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या करें बच्चे, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और वहां पर आप मेरा नाम सर्च करें सुमेल सिंह, और मुझे वहां पर फॉलो करें। आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, आप वहां पर मुझे डीएम या मैसेज, जो भी हम आप बोलना चाहें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी ऐप। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स से आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, अगर आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है, आपको किसी सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू, हम वहाँ पर निकाल लेंगे ना, हल निकाल लेंगे बातचीत करके, स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है ना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू बच्चों, आप आइए, बात कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना, आप आइए, ठीक है। सो विद दिस थिंग आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, सो प्लीज डू वन थिंग, सब्सक्राइब करो चैनल को, हिट दी बेल आइकन बटन सो दैट यू रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशंस, एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके बाकी सारे के सारे दोस्त भी देख सके, ठीक है ना। तो भूलना मत अभी के अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे सेफ, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय।